रामपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक रामलाल नाम का सुनार रहता था। वह बहुत ही लालची व्यक्ति था। रामलाल अपनी दुकान में बैठा था, सोने चांदी के गहनों पर काम कर रहा है। पास ही उसका सहायक राजू बैठा है। रामलाल सोचते हुए, अगर मेरे पास और ज्यादा सोना होता तो मैं बहुत अमीर बन सकता था, लेकिन सिर्फ गहने बनाकर इतना धन नहीं कमाया जा सकता। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे जल्दी अमीर बन सकूं। मालिक, आज सेठ धनराज आने वाले हैं। उन्होंने एक नई मूर्ति बनवाने का आदेश दिया है। सेठ जी से अच्छा मुनाफा मिलेगा, चलो देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेठ धनराज का आगमन होता है। सेठ धनराज अपनी पालकी में आते हैं। उनके साथ उनके नौकर भी थे। सेठ धनराज मजाकिया लहजे में कहते हैं, रामलाल, सुना है तुम्हारे हाथ में जादू है। इस बार मेरे लिए एक खास मूर्ति बनानी है, शुद्ध सोने की। सेठ जी, आपकी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बताइए, कैसी मूर्ति चाहिए? यह मेरे पूर्वजों की मूर्ति होगी। इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें पूरा सोना दे दूंगा। सेठ जी, आप चिंता न करें, आपकी मूर्ति बिल्कुल शुद्ध और सुंदर बनेगी। धनराज रामलाल को शुद्ध सोना देते हैं और काम शुरू करने को कहते हैं। रात का समय था। रामलाल अपनी दुकान में अकेला बैठा हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा सोना मूर्ति में कम कर दूं, तो कोई जान भी नहीं पाएगा। मैं इसे बेचकर बहुत सारा धन कमा सकता हूँ। रामलाल मूर्ति बनाते समय थोड़ा थोड़ा सोना छिपाने लगता है। वह सोने को एक गुप्त स्थान पर रखता जाता है। कुछ दिनों बाद मूर्ति तैयार हो जाती है। सेठ धनराज मूर्ति लेने आते हैं। सेठ धनराज मूर्ति देखकर, वाह, ये तो बहुत सुंदर बनी है। लेकिन वह जब मूर्ति को तौलते हैं तो उन्हें शक होता है। वह तुरंत गांव के मुखिया को बुलाते हैं। मुखिया जी और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। सेठ धनराज मूर्ति का वजन तुलवाते हैं। मुखिया जी गंभीर में कहते हैं, रामलाल, क्या तुमने सोना चुराया है? रामलाल घबरा जाता है और कहता है, नहीं, मैं कैसे चुरा सकता हूँ? राजू अचानक बोल पड़ता है। राजू डरते हुए, मुखिया जी, मैंने कई बार देखा कि मालिक मूर्ति बनाते समय सोना छिपा रहे थे। मुखिया जी रामलाल के घर की तलाशी लेते हैं और चोरी किया हुआ सोना बरामद कर लेते हैं। गांव के लोग रामलाल को घेर लेते हैं। मुखिया जी निर्णय सुनाते हैं। मुखिया जी क्रोधित स्वर में कहते हैं, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। रामलाल, तुम्हें गांव से निकाल दिया जाता है। रामलाल गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वह अपनी दुकान और घर से बेघर हो जाता है। गांव वाले आपस में बातचीत करते हैं। रामलाल पछताता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। शिक्षा हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीना चाहिए। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।